पढ़ना है 417 पेज पर। दिल्ली के कहानी स्वामी को ले लेते हैं तो दोबारा ख्याल में आएगा। देखो, आत्मा सर्व मंगलाचरण करते पहले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जीवन धर्मूर्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयम जयतु शासनम सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। ये पेज नंबर 416 पे निकालो आप। स्वामी जी का कथन है, आत्मा स्वयं के अपराध के कारण ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ स्वयं ही पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। ये तो सरल है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वयं अपने अपराध है, माने आत्मा का स्वयं का अपराध है, उसके कारण से अपने स्वभाव को नहीं जानता हुआ पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष परिणमता है। किसी बाह्य संयोग अथवा निमित्त के कारण नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि निमित्त से ऐसा होता होगा या बाह्य संयोग से ऐसा होता होगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं की अपने अपराध से, अपने भूल से स्वयं भी जीव स्वभाव को भूलता है और पर पदार्थों में एकत्वदी ममत्वदी करता है, मोह राग द्वेष करता है। एक ज्ञान प्रधान कथन में आत्मा स्वयं के राग द्वेष मोह राग द्वेष का त्याग करता है। जब ज्ञान प्रधान होता है, जब ज्ञान की मुख्यता होती है, तो उसमें क्या होता है कि आत्मा स्वयं के राग द्वेष का ग्रहण त्याग करता है। उस समय आया था उस ज्ञान स्वभाव में कि आत्मा स्वयं गलती करता है। इस प्रकार स्वयं के विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा स्वयं है, ऐसा बताने वाले नए को यहाँ शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय ने कहा है। नए तो ज्ञान से है ना, और यहाँ ये कह रहे हैं कि किस अपेक्षा शुद्ध द्रव्य की बात कहे, शुद्ध द्रव्य के निरूपण का स्वरूप निश्चय न है। उदय भाव स्वतत्व ऐसा बताने वाला निश्चय न है। उदय भाव जो है वो स्वतत्व है, ऐसी इसको बताने वाला निश्चय न है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ कहा, जो आत्मा शुद्ध दिव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय को न जानता हुआ, निश्चय नय के जो कथन है उस पद्धति को समझता नहीं है, न जानता हुआ स्वयं अपराध स्वयं से न मानकर पर से मानता है। वो क्या मानता है कि पर के कारण हुआ है। ये सब होता स्वयं के कारण है, और स्वयं की भूल न मान करके पर के कारण उनको मानता है। स्वयं के परिणाम स्वयं से होते हैं और पर पदार्थों के परिणाम पर के कारण होते हैं, ऐसा न मानता हुआ स्वयं के परिणाम पर से होते हैं तथा पर के परिणाम स्वयं से होते हैं, ऐसा जो मानता है वह जीव निश्चय नय से अनजान है। वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है, निश्चय नय को नहीं समझता है, उससे अनजान है। वो कौन? कि जो ऐसा मानता है, क्या मानता है कि स्वयं के परिणाम स्वयं से होते हैं, पर के परिणाम पर से होते हैं, ऐसा जो मानता है तथा पर के परिणाम स्वयं से होते हैं, ऐसा जो मानता है वह जीव निश्चय नय से अनजान है। वो सच्ची बात को नहीं समझता है और व्यवहार नय में मोह उत्पन्न करता है। व्यवहार नय में मोह उत्पन्न करता है माने व्यवहार नय को समझता है। हे भाई, विकारी परिणाम तू स्वतंत्र तू स्वतंत्र है। क्या विकारी परिणाम तू स्वतंत्र करता है, ऐसा नक्की कर। ये कह रहे, सबसे पहले कह रहे विकारी परिणाम करने वाला भी तुम स्वयं है, ऐसा नक्की कर, ऐसा समझ। ये कान्जी स्वामी की स्पेशल भाषा है। ऐसा
एक बार ऐसा नक्की कर, ऐसा तुम समझ। क्या आगे कहते हैं कि राग अथवा वैराग्य के परिणाम तुम स्वतंत्र करता है, राग के परिणाम भी तुम करता है और वैराग्य के परिणाम होते हैं वो उसका भी करता भी तुम स्वयं है। राग अथवा वैराग के परिणाम तुम स्वतंत्र करता है, ऐसा बताकर तुम्हारी पर्याय को तुम्हारे पर्यायवान अर्थात स्वभाव की ओर ले जाते हैं। पर्यायवान माने आत्मा, स्वभाव की ओर ले जाते हैं। क्या क्या बता करके, क्या राग का करता भी तू स्वयं है और वैराग का करता भी तू स्वयं है, ऐसा बताकर तुम्हारी पर्याय को तुम्हारे पर्यायवान माने द्रव्य, पर्यायवान अर्थात द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाते हैं, संयोग और निमित्त से की ओर से हटाते हैं। संयोग और निमित्त की ओर नहीं ले जाते, मानो वहाँ से हटाते हैं, वहाँ संयोग की ओर नहीं जाता है और निमित्त की ओर नहीं ले जाता है, तुम अपनी ओर स्वयं की ओर है, ऐसा ज्ञान कराते हैं। जब जीव के परिणाम स्वतंत्र हैं तो परिणामी आत्म पदार्थ भी स्वतंत्र है, ऐसा हमारा कहने का आशय है। क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कि जब परिणाम स्वतंत्र है, जब जीव के परिणाम स्वतंत्र हैं तो परिणामी जो उसका मन आत्मा आत्म पदार्थ भी स्वतंत्र है, ऐसा हमारा कहने का आशय है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा द्रव्य पर्याय में परिणामन हो रहा है तो स्वभाव में भी ऐसी परिणामन होता है। इस प्रकार स्वज्ञेय अथवा परज्ञेय का स्वतंत्रपने ज्ञान करके, स्वज्ञेय क्या है और परज्ञेय क्या है, दोनों का स्वतंत्रपने ज्ञान करके विकार स्वयं से होता है, जो विकार होता है वो स्वयं से होता है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाली स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। त्रिकाली स्वभाव क्या है उसकी श्रद्धा करो, उसका ज्ञान करो कि त्रिकाली स्वभाव ऐसा है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाली स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। और पश्चात विशेष स्थिरता होने पर चार्थ की वितरागी शुद्ध परिणति प्रकट करना चाहिए। अब करना चाहिए ऐसा तो बोल भाषा है, माने होती है, बताना तो ये है, करना चाहिए तो आपको उपदेश की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि ऐसा ही परिणाम होता है। किंतु अज्ञानी जीव पर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानता है। अज्ञानी में क्या गड़बड़ी है कि वो पर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानता है, होता का परिणाम है, वो मानता है स्वयं को मैंने किया, स्वयं को मानता है। पर वस्तु के ग्रहण त्याग में धर्म अधर्म की कल्पना करता है और पर वस्तु का ग्रहण करे या त्याग करे और उसे मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ और मैं अधर्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ धर्म अधर्म का मतलब वो द्रव्य से नहीं है, धर्म कर रहा हूँ अधर्म कर रहा हूँ ऐसी कल्पना करता है, माने मैं वस्तु स्वभाव के सन्मुख हूँ या वस्तु स्वभाव के विमुख हूँ, ऐसा कल्पना करता है। इस प्रकार निश्चित होता है कि अशुद्ध न्याय से अर्थात संयोगी दृष्टि से संसार की प्राप्ति होती है। वो ये कह रहे हैं, निष्कर्ष बता रहे हैं कि ऐसा इस प्रकार निश्चित होता है क्या कि अशुद्ध न्याय से संयोग अर्थात संयोगी भाव से संयोगी दृष्टि से संसार की प्राप्ति होती। संसार कैसे बढ़ता है, संसार की प्राप्ति कैसे होती, उसका ज्ञान कराया है कि जो संयोग की पर दृष्टि रखेगा तो उसका संसार बढ़ेगा। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान का कहने का आशय यह है, क्या आशय है कि जो जीव अशुद्ध न्याय का कथन नहीं समझता, मैंने अशुद्ध न्याय क्या कह रहा है इस बात को नहीं समझता है, वो जो जीव अशुद्ध न्याय का कथन नहीं समझता और संयोग से लाभ या हानि मानता है, ये कथन अशुद्ध न्याय का है ऐसा समझता नहीं है और उसे यथार्थ मान करके उससे लाभ हानि मानता है, उसे अशुद्ध आत्मा की
प्राप्ति होती है। जो अशुद्ध से वस्तु है समझेगा तो उसे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, उन्हें संसार में रुलेगा, वो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हे जीव, तू ऐसा खोटा ज्ञान न करके पर द्रव्य के ग्रहण त्याग रहित अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान कर, तो तुझे धर्म दशा प्रकट होगी। धर्म दशा प्रकट करना है, अपन को धर्म करना है। धर्म कैसे होगा उसकी विधि वो बता रहे हैं कि हे जीव, तू ऐसा खोटा ज्ञान नहीं कर, क्या कि पर द्रव्य से ग्रहण त्याग होता है, माने उससे रहित होकर के अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान कर, तो तुझे धर्म दशा प्रकट होगी। आप तू क्या कर कि अपने आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान, सच्चा ज्ञान कर, सच्ची श्रद्धा कर, तो तुझे धर्म दशा प्रकट करने की विधि ये है। धर्म दशा कैसे प्रकट होती है वो ये बता रहे हैं कि धर्म करने का रूप ही अपन नहीं समझते हैं। अपन बाहर के तोड़ क्रियाकांड कर लेते हैं और उस अपने को बड़ा धर्मात्मा मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, देखो हमने ये काम किया, ये काम किया। अरे ये नहीं करना है। तुम्हारा धर्मात्मापना इसमें है क्या कि आत्मा की सच्ची श्रद्धा करो और सच्चा ज्ञान करो, तो धर्म दशा प्रकट होगी। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानो। शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय नय बताता है। क्या बताता है? देखो, शुद्ध द्रव्य का निरूपण, वस्तु का जो स्वरूप विराग स्वरूप है, शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय नय बताता है कि जीव में उत्पन्न हुए विकारी परिणाम जीव के हैं। माने जीव में जो विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो जीव के हैं, वो जीव स्वयं उसका करता है, ऐसा सिद्धांत करो। वे परिणाम किसी कर्म अथवा परद्रव्य के नहीं है, वो जीव के स्वयं के परिणाम है, उसकी परद्रव्य ने नहीं किया उन्हें। वे परिणाम किसी कर्म अथवा परद्रव्य के नहीं कराए। शुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ पर से भिन्न ऐसा लेना चाहिए। शुद्ध द्रव्य का है तो उसको अर्थ ये लेना चाहिए। वो बता रहे हैं कि शुद्ध द्रव्य अर्थ क्या इतना लो, पर से भिन्न पदार्थ है वो उसका नाम शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य का मतलब और ज़्यादा गहरा अर्थ मत लेना, इतना लेना कि शुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ पर से भिन्न ऐसा लेना। बस पर से भिन्न है और द्रव्य स्व से परिणमित होता है, ऐसा अर्थ लेना, और इससे अधिक अर्थ नहीं लेना। स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तो उसका ज्ञान कराते हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण क्या है कि स्वभाव को अग्र करके, मन स्वभाव को अग्र करके प्रथम करो, स्वभाव को आगे करो। स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी उसके उपाय बता रहे हैं वो कि स्वभाव को अग्र करो, स्वभाव को सामने रखो। अग्र करो माने स्वभाव को सन्मुख हो, अपने स्वभाव का ध्यान करो। स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इसका उपाय बता रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव को मुख रखो। अग्र रखना माने मुख्य रखना, स्वभाव को अग्र करके माने स्वभाव को मुख्य बनाकर उसका ध्यान करो। ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का वो कारण है। शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी उसकी विधि बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए स्वभाव को मुख्य रखो, स्वभाव के सन्मुख हो तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। यहाँ धर्मी जीव का भाव कैसा होता है, ध्यान कैसा होता है उसकी बात करते हैं। धर्मी जीव है ना, जो धर्म के सन्मुख है, जो धर्मात्मा है, ऐसे धर्मी जीव का भाव कैसा होता है और उसका ध्यान कैसा होता है इसका ज्ञान करा रहे हैं। पेज नंबर 418 और पैरा नंबर 3। स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। मिल गया? 3 पैरा देखो,
स्वभाव को अग्र करके ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण है। शुद्धात्मा की प्राप्ति का सबको करना है। शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय क्या है, तो उसका कहते हैं स्वभाव को अग्र करो। स्वभाव को प्रमुख करके स्वभाव का ध्यान करो। ध्यान करना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय है। शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण क्या है कि शुद्ध स्वभाव का अग्र को मुख्य करके और उसका ध्यान करो। यहाँ धर्मी जीव का कैसा भाव होता है, धर्मात्मा जीव हैं उनका भाव कैसा होता है, ध्यान कैसा होता है, उसकी बात करते हैं। धर्मात्मा जीवों का भाव कैसा होता है और ध्यान कैसा होता है, उसकी बात करते हैं। यहाँ ध्यान मतलब समझना, आज ध्यान रहो, ध्यान नहीं समझना। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की माने वस्तु स्वरूप को बताने वाले ध्यान है, उसकी बात कर रहे हैं वो। प्रथम तो वह पदार्थ की रुचि छोड़ता है। सबसे पहले तो पर पदार्थ की रुचि छोड़ता है। पर पदार्थ में जो रुचि होती है ना, उसका रुचि को छोड़ता है वो पर पदार्थ से, जो पर पदार्थ हैं भिन्न पदार्थों से भिन्न हैं, वो पर पदार्थ प्रथम तो पर पदार्थ की रुचि छोड़ता है। फिर क्या करता है, पर पदार्थ निमित्त, पर पदार्थ का अर्थ कर रहे हैं, पर पदार्थ निमित्त कर्म तथा विकार के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं मानता। ये अर्थ कर रहे हैं उसका कि पर पदार्थ माने क्या, कि निमित्त कर्म विकार इनका के साथ स्वस्वामी का संबंध नहीं रखता। वो ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा संबंध नहीं बनाता। पुण्य पाप रहित आत्मा को आत्मापन से ग्रहण करता है। पुण्य पाप से रहित है, पुण्य पाप तो विकारी परिणाम है ना आत्मा के, तो पुण्य पाप से रहित आत्मा को आत्मपन ग्रहण करता है। पर द्रव्य की ओर लक्ष्य नहीं कर देता। पर द्रव्य की ओर तो लक्ष्य देते नहीं है, पर ओर ध्यान नहीं देता है, मैंने लक्ष्य नहीं देता है, उधर उपयोग नहीं ले जाता है। पर द्रव्य की तरफ तो ध्यान देता नहीं है, पर द्रव्य की तरफ उपयोग नहीं ले जाता है। पर पदार्थ विकार इत्यादि को गुण करके, जो पर पदार्थ हैं और विकार को भी परम डाला है, पर पदार्थ हैं और विकार इत्यादि को गुण करके, एक आत्मा को अग्र करके और आत्मा को मुख करके, अग्र करके मैंने आगे रखकर मुख करके, आत्मा को अग्र करके उसमें विचार को रोककर, उसमें अपने विचार को स्थिर करके आत्मा में लीन होना ध्यान है। ध्यान की परिभाषा करेंगे, ध्यान कैसे कहते हैं कि आत्मा स्वभाव को जानना और उसी में जमना रमना, उसका नाम ध्यान है। वो आत्मा का ध्यान माने आत्मा को स्थिर, आत्मा में स्थिर होना, उसका नाम ध्यान है। देखो, एक आत्मा को अग्र करके उसमें विचार को रोककर, विचारों को वहाँ स्थिर करके आत्मा में लीन होना, उसका नाम ध्यान है। ध्यान की परिभाषा क्या है, आत्मा को जानना, आत्मा को जानते रहना, उसका नाम ध्यान। ज्ञान तो ज्ञान हो गया, जान लिया अपन ने, और जान के ध्यान में क्या है, स्थिरता बढ़ती है। और जो चार गुण का परिणाम है ना, तो ध्यान करता, ध्यान की परिभाषा दी है उन्होंने कि रोक कर, विचार को रोक कर आत्मा में लीन होना ध्यान है। पर पदार्थ क्षेत्र संगनन देव शास्त्र गुरु आत्मा को लाभ नहीं के कारण, लाभ हानि के कारण नहीं है। क्या कह, देखो अब आप आज आश्चर्य करोगे, ऐसा लगेगा आपको कि क्या कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि पर पदार्थ उसमें शामिल किया, पर पदार्थ में शामिल कर रहे हैं। पर पदार्थ क्षेत्र संगनन और दूसरी में शामिल कर लिए देव शास्त्र गुरु आत्मा को लाभ नहीं करते। मैं अपन देव शास्त्र गुरु में कितना महत्व देते हैं। वो कहते हैं, वो ध्यान दो, विचार करो, देव शास्त्र गुरु को उसी पर पदार्थ में डालो। पर पदार्थ है वो, देव शास्त्र गुरु भी पर है ना, पर पदार्थ हैं, तो वहाँ से उपयोग को हटा करके अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा पर दृष्टि ले जाओ, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन मनन करो।
तो देव शास्त्र गुरु आत्मा को लाभ हानि के कारण नहीं है, न उनसे लाभ होता है और न उनसे हानि होती है। देव शास्त्र गुरु को देव शास्त्र गुरु के समान ध्यान में रखो, उसमें ज़्यादा मत उलझो। क्या 5 महावृत्त के परिणाम बेकार हैं, वो गजब हो गया। 5 महावृत्त के परिणाम भी स्वभाव है ना, तो बेकार है वो। 5 महावृत्त के भाव तो अपन 5 महावृत्त जिनके हो जाए तो गजब है, तो उनकी तो अपन पूजा करते हैं। ये कह 5 महावृत्त के परिणाम भी क्या हैं? 5 महावृत्त के परिणाम बेकार हैं। बेकार माने बेकारी भाव हैं। उनकी दृष्टि छोड़ो, उनकी दृष्टि छोड़कर स्व में लीन होना ही शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है कि 5 महावृत्त के भाव हैं, उन पर से भी दृष्टि हटा लो। आपके अंदर जो 5 महावृत्त के भाव आ रहे हैं वो भी स्वभाव हैं भाई साहब, उन स्वभावों पर दृष्टि हटाओ। 5 महावृत्त आदि के परिणाम बेकार हैं, वो स्वभाव हैं। उनकी दृष्टि को छोड़ करके स्व में अपने स्वभाव में लीन होना वो शुद्धात्मा है। पर सन्मुख दृष्टि वाले को शुद्धात्मा नहीं कहा। जो जिस दृष्टि पर सन्मुख है उसको शुद्धात्मा नहीं कहते हैं। पर सन्मुख दृष्टि वाले को शुद्धात्मा नहीं कहा। इसलिए शुद्ध नय से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। शुद्ध नय का अवलंबन करेंगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म होता है। वो शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है माने वही धर्म है। शुद्धात्मा की प्राप्ति होना ही धर्म है। उस धर्म को कुछ समझते नहीं है। ये देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति वगैरह ये धर्म नहीं है, ये तो स्वभाव है। धर्म तो वितराग रूप होता है, तो वितरागता इनमें कहाँ है? अपन उस महावृत्त के परिणाम को स्वभाव को धर्म समझते हैं। वो कहते वो धर्म नहीं है, वो धर्म तो उससे ऊपर उठ के है। इसलिए शुद्ध नय से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म होता है। उक्त संपूर्ण कथन का सार, ये हर गाथा में उसका सार भी निचोड़ भी बता रहे हैं कि संपूर्ण कथन का हम क्या कहना चाहते वो समझो। संपूर्ण कथन का सार क्या है वो ही समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कि जरूर नहीं है कि हम सब पूरा डिटेल जाने उसको, ये और उतना याद भी नहीं रहेगा, याद रहता भी नहीं है। क्या संपूर्ण कथन का सार यह है कि जो व्यक्ति रुपया पैसा धन धान्य मकान देश नगर गांव आदि में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ता। ये 4 बुद्धि छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि, ये 4 तरह से इसको नहीं छोड़ता। वह श्रावण वह मुनिपना को छोड़कर उन मार्ग का आश्रय लेता है। वह क्या वो मुनि नहीं, मुनि होकर के भी वो मुनि नहीं है, वो उन मार्ग का आश्रय ले रहा, गलत मार्ग का आश्रय पकड़ रहा है। उन मार्ग का आश्रय लेता हुआ उन मार्गी है होता हुआ हो जाता है। सच्चे मार्ग में से भटक जाता है। वो है कहने को तो मुनि है, लेकिन कहते मुनिपना को छोड़कर, मुनि रहते हुए भी मुनिपना को छोड़ देता है। मुनि के क्या कर्तव्य हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने शुरू में लिखा मुनिपना छोड़कर, जब वो परिभाषा लिखी ना तो उन्होंने पना शब्द जोड़ दिया कि मुनि तो होकर के भी मुनिपना ने कहाँ है रहा, मुनिपना छोड़ दिया उसने। मुनि होकर के भी बाहर से नंग दिगंबर भेष धारण करके भी मुनिपने का जो भाव है, मुनिपने का जो कर्तव्य है उसको छोड़ रखा है। तो मुनिपना छोड़कर उन मार्ग का आश्रय लेता हुआ, उन मार्ग माने विपरीत मार्ग का आश्रय लेता हुआ उन मार्ग हो जाता माने विपरीत मार्ग हो जाता है। और जो व्यक्ति स्त्री पुत्रादि धन धान्य रुपया पैसा आदि पर पदार्थों में ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे स्वामी नहीं है और मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और ये मेरे कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार पर में एकत्व ममत्व
और कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़कर मैं तो एक शुद्ध ज्ञान में ही हूँ। इस प्रकार अपने में अपनापन स्थापित करके, अपने में अपनापन स्थापित करते मैंने अपने गैर स्वभाव में अपनापन स्थापित करते हैं। वे उपयोग को पर से हटाकर अपने में जोड़ते हैं। जो अपना उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना, उसको पर को जानने देखने की जो वृत्ति है वहाँ से हटा करके अपने स्वयं आत्मा में जानने देखने में लगाते हैं। उपयोग को पर से हटाकर अपने में जोड़ते हैं और सन्मार्गी हो जाते हैं। शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वो सन्मार्गी हो जाते हैं माने शुद्धात्मा हो जाते हैं, शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिला रहे हैं, तो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, माने ये तो ये किया पहले संपूर्ण कथन का सार ये क्या दिया था कि सार ये है। अब उसके बाद में विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है वो उस पर ध्यान दो आप। माने बार बार बीच बीच में आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपके उपयोग को एकाग्र करने के लिए बार बार ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण कथन का सार यह है। ये की बात कह दी तो उसमें ध्यान दो आप कि संपूर्ण कथन का सार क्या हो सकता है। माने से जो 4 पेज हैं उनको 4 लाइनों में कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या है कि यहाँ भी विगत गाथा के अनुसार राग द्वेष परिणामों को स्व की मर्यादा से शामिल न करके उनका स्वामी कर्ता भोक्तापन को शुद्धत्व का निरूपण करने वाला निश्चय नय कहा है और परद्रव्यों का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अशुद्धत्व का निरूपण करने वाले व्यवहार नय कहा है। ये व्यवहार नय माने संयोग का कथन ज्ञान कराने वाला और निश्चय नय माने शुद्धात्मा का अनुभव कराने वाला। तो शुद्धात्मा क्या चीज़ है उसका ज्ञान कराने वाला निश्चय नय है और व्यवहार नय क्या है, संयोग क्या है, संयोग का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नय है। ये दोनों नयों की शैली को अपन को समझना चाहिए कि व्यवहार नय क्या कहता है, निश्चय नय अपने आत्मा की ओर ले जाता है और व्यवहार नय पर की ओर ले जाता है। यद्यपि जिनवाणी के दोनों अंग हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों हैं, लेकिन दोनों की भाषा को समझना चाहिए कि दोनों का अभिप्राय क्या है, दोनों कहना क्या चाहते। एक स्व को अपनापन स्थापित करने की बात कर रहे हैं और दूसरा पर पदार्थों को त्यागने की बात कर रहा है। यह तो हम पहले ही कहे आए हैं। क्या कहे आए हैं कि ऐसे कथन बहुत कम हैं और ये कथन नयों के मूल धारा से कुछ हटकर हैं। ये जो कथन हैं नयों की भी मूल धारा से कुछ हटकर के हैं, ये कह रहे हैं। इस प्रकार से 190 और 91 गाथा पूरी करी है। अब अपन थोड़ा 192 और 93 गाथा पढ़ते हैं। अब थोड़ा टाइम है, अभी 10-12 मिनट का, उसमें जितना बनेगा उतना पढ़ लेंगे, बाकी फिर अपन कल पढ़ेंगे। अब जो पिछली गाथा में क्या कह आए हैं, पहले तो ये वह कह रहे हैं, एक विशेषता है कि प्रत्येक गाथा में याद दिलाते हैं कि हम पिछली गाथा में क्या बात करके आए हैं और अब हम क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान देने की बात है कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, माने अपन अशुद्ध नय का आश्रय छोड़ो और शुद्ध नय का अवलंबन लो। ये कहना चाहते अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, माने अपन को अशुद्ध तो अपन है ही, रागी देसी मोही है, उसका नाम अशुद्ध है। राग देश मोही को छोड़ना है अपन को। तो अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ये इन्वर्टेड कोमा में कहा ये बात कि अपन को शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना है तो शुद्ध नय का अवलंबन लेना है और अशुद्ध नय का अवलंबन छोड़ना है। तो पहले छोड़ने के पहले जानना चाहिए पड़ेगा ना कि अशुद्ध नय का कथन क्या है, उसकी शैली कैसी है,
क्यों छोड़ना है उसको, हम ये वेद जानना पड़ेगी। तो जानने के लिए अशुद्ध नय को भी जानना चाहिए और शुद्ध नय को भी जानना चाहिए। फिर क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है वो बात की बात है। तो अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना है कि अपन को शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना है तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए शुद्ध नय का आश्रय लेना है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत विगत गाथा में ये बात कही थी, क्या कही थी कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ये विगत गाथा में कहा था, पहले गाथा में कहा था। तो विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं। अब इस गाथा में क्या बताते हैं उसका ध्यान दिलाते हैं कि ध्रुव होने से एकमात्र शुद्धात्मा की शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। अकेला एक शुद्ध आत्मा प्राप्त करने लायक है अपन को, एकमात्र शुद्धात्मा की ही उपलब्ध करने योग्य है और उसके अतिरिक्त देहादिक सभी पर पदार्थ सही पदार्थ अध्रुव हैं, अध्रुव होने से उपलब्ध करने योग्य नहीं है। माने एक आत्मा की प्राप्ति अपन को करना है, शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है, उसे उपलब्ध करना है, तो वो उसे उपादेय करना है, उसे ग्रहण करना है, मानना है। और जो ग्रहण करने लायक नहीं है उसे छोड़ने के लिए जानना है। जानना दोनों को है, फिर किसी ग्रहण करना और किसी हे करना ये बात की बात है। पहले जानना तो दोनों को है कि क्या ग्रहण करेंगे और क्या त्याग करेंगे। फिर जिसे ग्रहण करना है उसे ग्रहण करेंगे, जिसे त्याग करना है उसे त्याग करेंगे। जानेंगे दोनों को, फिर जानते हैं दोष गुणों को कैसे गहिए तजिए। दोष और गुणों को नहीं पहचानेंगे तो दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए जानना दोनों को है। फिर ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है वो बात की बात है। मूल गाथा इस प्रकार पढ़ो। मूल गाथा पाणम दंसन भूतम अदिंदियम हद्दम ध्रुवमचल मणालंबम मन्ने हम अपगम शुद्धम देहावाद विनावा सुह दुखावाद सुत्तमित जना जीवसण संति धुआ धुवो गप्पो अप्पा। इस तरह में आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमय ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता अरिमेत्र जन धन धान सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोग में यह आत्मा। देखो क्या क्या कह रहे हैं इसमें। देखो दूसरी पंक्ति है, दूसरी 193 गाथा है। अरि मित्र जन धन धान्य धान्य धन्य और धान्य सुख देह कुछ भी नहीं, ये कुछ ध्रुव नहीं है। यहाँ स्त्री है, अरि न मित्र न महल मचान कांच नंदन सतीकरण, वहाँ कहा ना 6 में। तो ये कह रहे हैं कि अरि मित्र जन धान्य धान्य धन माना ये धन है, धन्य नहीं है, धन है। धन और धान्य, धान माने अनाज होता है और धन माने और जो स्वर्ण आदि है ना वो धन कहलाते हैं। स्वर्ण है, हीरे जवाहरात हैं, वो धन है, वो धन्य। और धान्य, धान्य माने अनाज। सुख दुख देह कुछ भी मेरे नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, इस तरह स्थायी नहीं है। इस जीव के ध्रुव एक ही ध्रुव है। वो क्या है उसका नाम? उपयोगमय यह आत्मा ही ध्रुव है। और इस एक आत्मा का अपन को आश्रय करना है कि जो ध्रुव है, और बाकी कोई स्त्री मित्र धन धान्य
ये कुछ ध्रुव नहीं है, ये आश्रय करने लायक नहीं है, इनमें ज़्यादा एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि नहीं करने का है। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमय, मेरा आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है और दर्शनमय है। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अनुपम, ये सब आत्मा के विशेषण है। ध्रुव अचल अवलंबन रहित और पर के अवलंबन से रहित और इंद्रिय से रहित और एक शुद्ध आत्मा में हूँ। और मित्र अरि मित्र जन धन धान्य सुख आदि ये मेरे नहीं है, ध्रुव नहीं है। मैं तो एक आत्मा शुद्ध उपयोगी आत्मा हूँ। इस प्रकार मैं आत्मा को ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ये सब आत्मा के विशेषण हैं। कि इस प्रकार मैं आत्मा को ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल निरालम और शुद्ध मानता हूँ। आत्मा का ऐसा स्वरूप है। ऐसी आत्मा का निरंतर हम लोग ध्यान करना है। तो किसका ध्यान करना है? ज्ञानात्मक है आत्मा, दर्शन स्वरूप है, दर्शनभूत है, अतीन्द्रिय है, महापदार्थ है, ध्रुव है, अचल है, निरालंब है और शुद्ध है। ऐसा आत्मा है। और शरीर जीव के शरीर धन सुख दुख अथवा शत्रु मित्र ये सभी ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो एक उपयोगमयी आत्मा है। उक्त गाथाओं का भाव तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। माने ये जो मूल में कहा है, अब ये देखना है कि अमृतचंद ने और नई बात क्या कही। क्या कहा देखो कि शुद्ध आत्मा सत्य है और अहेतुक होने से अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है। कैसा है आत्मा? सत्य है और अहेतुक है, माने किसी के कारण से नहीं है। अहेतुक माने स्वयं स्वावलंबी है, पर के कारण नहीं है, पर से अहेतुक है। सत्य है और अहेतुक होने से अनादि अनंत, वो अनादि अनंत है और स्वतः सिद्ध है, किसी पर के भरोसे नहीं है। इसलिए इस आत्मा के लिए शुद्धात्मा ही ध्रुव है, अन्य कुछ भी ध्रुव नहीं है। एक आत्मा ही है ऐसा जो ध्रुव है। पर द्रव्यों से विभाग में भिन्नत्व, पर द्रव्यों से विभाग भिन्नत्व और स्वधर्म से अविभाग अभिन्नत्व ही आत्मा का एकत्व है। आत्मा का एकत्व क्या है? आप अकेला अविधर, बोलते बन, आप अकेला अविधर मरे अकेला होए, यूँ कहूँ या जीव को साथी सगाना कोई। वहाँ जो कहा वो एकत्व भावना में कहा गया है, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि देखो पर द्रव्यों से भिन्न स्वधर्म में अभिन्न एकत्व आत्मा एक है। इस और इस एकत्व के कारण ही आत्मा शुद्ध है। आत्मा की शुद्धि क्या है? कि वो अकेला है, एक है, इसलिए शुद्ध है। शुद्धता का अर्थ बता रहे हैं कि जो किसी से मिलता जुलता है तो अशुद्ध हो जाता है, और अकेला रहता है तो शुद्ध रहता है। आत्मा शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? कि वो अकेला है, एकत्व है उसमें। ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रियभूत तो वो विशेषण है। महापदार्थ अचल और निरालंबन से कारण आत्मा एक है। आत्मा के एक का अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा एक क्यों है? कि वो ज्ञानात्मक है, दर्शनभूत है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अचल है और निरालंब बनने के कारण एक है। आत्मा एक क्यों है उसका ज्ञान करा रहे हैं कि स्वयं ज्ञानात्मक दर्शनभूत आत्मा का ज्ञान दर्शन से रहित पर द्रव्यों से भिन्नत्व और स्वधर्मों में अभिन्नत्व ही एकत्व है। ये यद्यपि अपन बड़ा भावना में सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो उस वस्तु का स्वरूप विज्ञान कराते हैं कि आत्मा अकेला है, एकत्व है, मैंने अकेलापन है उसमें। वो आत्मा न किसी से आया है न किसी का जाने वाला है। अकेले जाता है, अकेले जाता है, कोई जात साथ मिलता है। जब जाता है, जब मरण को प्राप्त होता है तो अकेले ही मरता है। जब जन्म लेता है तो अकेले जन्म लेता है, कुछ न साथ में आता है और न साथ। दादा कहते हैं देखो
कि यदि तुम्हें एकत्र इसकी भावना हो ना, क्या ये साथ में जन्म हो साथ, तो निगोद हो जाओ निगोद में जाओगे तो एक साथ अनंत जी पैदा होंगे, एक साथ अनंत जी मरेंगे। अकेला पैदा होना है, अकेला मरना है, तो ये इस वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के स्वरूप के निकट आओगे तो अकेले पैदा होगे, अकेले मरोगे। और यदि सबके साथ मरना जीना हो तो निगोद में जाकर के रहो और वहाँ पर सबके साथ मरो जियो। इस प्रकार से ये बात इन्होंने कही है। अब देखो, प्रतिनियत स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों और शब्द रूप पर्यायों को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों और शब्द रूप पर्यायों को जानने वाले महापदार्थ रूप आत्मा का इंद्रियात्मक पर द्रव्यों से भिन्नत्व और स्पर्श आदि को जानने वाले ज्ञान रूप स्वधर्म से अभिन्नत्व है। मान ज्ञाता दृष्टा है आत्मा, तो पर को जानने देखने वाला है, स्व पर प्रकाशक है ना। आत्मा का स्वभाव है स्व पर प्रकाशक है, तो वो पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है। जानने के लिए स्व पर प्रकाशक है, लेकिन ग्रहण करने के लिए तो एक अशुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने लायक है। प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाली ज्ञेय पदार्थों को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से अचल है। अचल का विशेषण बता रहे हैं। अचल क्यों है? कि वो पर पदार्थ को न ग्रहण करता है न छोड़ता है, इसलिए पर का छोड़ने का और अभाव होने से अचल है। ऐसा आत्मा को ज्ञेय पर्याय रूप पर द्रव्य से विभाग, और जो ज्ञेय पर पदार्थ है ना, उनसे पर पदार्थों से विभाग अर्थात तो भिन्नत्व और तन्निमित्तक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग अभिन्नत्व होना एकत्व है। एकत्व की व्याख्या कर रहे हैं कि एकत्व किसे कहते हैं? कि अपना ज्ञेय स्वभाव एकत्व है। अपने ज्ञेय स्वभाव को जानना और उसमें जमना रमना है, अपन को वो काम करना है। ये आप अकेला अवतरे हो, मेरा अकेला होए, ये तो व्यवहार का कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। ये तो शरीर के लिए कह रहे हैं कि अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है। अरे यहाँ तो आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा अकेला ही है, वो ना शरीर से साथ पैदा हुआ है और ना शरीर के साथ मरने वाला है। इस शरीर से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं। शरीर और आत्मा को अपन एक मान रहे हैं। और आप अकेला अवतरे माने अकेले पैदा होता है, अकेले ही मर जाता है। अरे ये तो मरता तो कौन है? आत्मा तो अमर तत्व है, आत्मा तो कोई मरता नहीं है। ये मरने वाला तो शरीर है। तो इसको जब अपना ध्यान जाता है ना उधर कि आप अकेला अवतरे हमारे अकेला होए, तो शरीर की ओर ध्यान जाता है। यहाँ तो आत्मा की ओर ध्यान दिला रहे हैं। देखो, एकत्व किसे कहते हैं? अंत एक पैरा पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद टाइम हो गया अपना। निरूपण नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के आलम्बन का अभाव होने से, ज्ञेय पदार्थों का तो आत्मा में अभाव है, ज्ञेय पदार्थों का आलम्बन अभाव होने से जो निरालंब है, निरालंब किसे कहते हैं? तो पर का आलम्बन है ही नहीं। ऐसे आत्मा का ज्ञेय रूप पर द्रव्यों से भिन्नत्व, ज्ञेय जो पर द्रव्य पर पदार्थ हैं उनसे भिन्न है, पना है, और तन्निमित्तक ज्ञान स्वभाव स्वरूप स्वधर्म है, उससे अभिन्नत्व है। आप एकत्व की व्याख्या कर रहे हैं बार बार कि एकत्व किसे कहते हैं? कि अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा वो एक अपना मैं हूँ और उससे भिन्न ये सब पर पदार्थ पर हैं, ऐसा एकत्व करना है। माने अपन को शरीर से भी भिन्नत्व करना है पर आत्मा में एकत्व करना है। ऐसा एकत्व हूँ मैं ऐसा एकत्व नहीं हूँ। कैसा? कि शरीर को अपना मान लिया और शरीर के मरण को अपना मरण मान लिया और शरीर के जन्म को अपना जन्म मान लिया, ऐसा एकत्व नहीं है। एकत्व माने आत्मा ज्ञानन स्वभावी है, उसे एकत्व है। और शरीर और पर पदार्थ सब भिन्न हैं, उससे आत्मा का एकत्व नहीं है। इस प्रकार से एकत्व की बात कर रहे हैं। अब आगे शेष बात अपन कल करेंगे।